1932 की तपती दोपहर थी। अंग्रेजों की सत्ता के नीचे भारत झुलस रहा था, लेकिन उसी तपिश से कहीं अधिक जलन समाज की सड़ी गली जातिवादी मानसिकता से उठ रही थी। बाहर अंग्रेज लूट रहे थे, अंदर ऊंच नीच के नाम पर इंसानियत को नोचा जा रहा था। उसी समय आया वह मोड़ जिसने भारत के सबसे बड़े सामाजिक क्रांतिकारी को इतिहास के सबसे अपमानजनक समझौते के लिए मजबूर कर दिया, जिसे आज हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है और इस अवसर पर अगर पूना पैक्ट को नजरअंदाज कर दिया जाए तो 1932 में हुए अपमानजनक संधि को दोहराने के बराबर अपराध होगा। बाबा साहब का यह प्रयास और अथक त्याग और बलिदान भारत के इतिहास के साथ साथ दलितों के भविष्य को भी बदल के रख देता अगर पूना पैक्ट पास हो गया होता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो नाम जिसने दलितों को इंसान होने का हक दिलवाया, अंग्रेजों से बातचीत कर रहे थे ताकि दलितों को राजनीतिक अधिकार मिल सके। अंग्रेजों ने कहा, लो अलग निर्वाचन मंडल ले लो, दलित अपनी बात कहे, अपनी प्रतिनिधि चुन सके। और ये कोई दया नहीं थी, बल्कि यह पहली बार किसी शासक ने यह माना था कि उच्च जातियों की सत्ता में दलितों का कोई स्थान नहीं है। लेकिन उस समय सड़ी हुई व्यवस्था की आत्मा कांप गई। महात्मा गांधी ने इसे हिंदू समाज के विघटन का खतरा बताया। जेल में बैठे गांधी ने मौलिक सिद्धांतों का मुखौटा ओढ़ लिया और ऐलान किया कि जब तक इस प्रस्ताव को वापस नहीं लिया गया वे अनशन करेंगे। इस यह कोई नैतिकता नहीं थी, यह सीधा दबाव था, भावनात्मक दबाव, राजनीतिक दबाव और वैचारिक ब्लैकमेल था। कांग्रेस ने कांग्रेस के नेता दौड़े-दौड़े आए, मीडिया चीखने लगी, गांधी मर रहे हैं, गांधी मर रहे हैं। लेकिन किसी ने नहीं कहा कि सदियों से दलित मर रहे हैं, सदियों से दलित का प्रताड़ना हो रहा है। क्या कभी किसी गांधीवादी ने वर्ण व्यवस्था के खिलाफ अनशन किया? क्या किसी जातिवाद आधारित बलात्कार या मंदिर निषेध पर किसी कांग्रेसी ने अनशन किया? नहीं किया। गांधी का एक क्राइटेरिया साफ था, दलितों को वोट दो, सत्ता मत दो, उन्हें प्रेम से गले लगाओ, लेकिन बाहें में बाहों को डाल के गला घोंट दो। अंबेडकर अकेले थे, चारों तरफ से नैतिकता के स्वघोषित पहरेदारों ने उन्हें घेर लिया था। उन्हें धमकी नहीं मिली, बल्कि उनसे पवित्रता की उम्मीद की गई। गांधी की जान बचाओ कहा गया, जैसे एक जातिवादी व्यवस्था का प्रतीक मर जाए तो इतिहास उनका हो जाएगा और दलितों का संघर्ष धूमिल हो जाएगा। अंबेडकर ने समझौता किया, लेकिन वो समझौता नहीं था, वो आत्मा की हत्या थी। उन्होंने कहा, ठीक है, अलग निर्वाचन मंडल नहीं चाहिए, आरक्षण तो ले लो, लेकिन चुनाव में उच्च जातियों की निगरानी में खड़े रहना। यह आत्मसमर्पण नहीं था, यह त्याग भी नहीं था, यह केवल पीड़ा थी जो एक असहनीय बोझ बन गई थी। गांधी बच गए, देश ने उन्हें हरिजन रक्षक के रूप में सजाया, लेकिन कोई नहीं कहा, किसी ने नहीं बोला कि जिसने पूरी अपनी राजनीति योजना कुर्बान कर दी, जिसने एक पूरी पीढ़ी को स्वतंत्रता को दबा दिया, वो कौन था? वो कौन थे अम्बेडकर जिसने दलितों के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दिए। जो जानते थे कि उन्हें गालियां मिलेगी, उन्हें कायर कहा जाएगा, फिर भी उन्होंने सहा, क्योंकि गांधी मरते तो पूरे देश में दलितों की लिंचिंग हो जाती, दलितों को खोज खोज कर मारा जाता। महात्मा गांधी उस समय के ऐसे आइकॉन बन गए थे। महात्मा गांधी के इस दबाव में दलितों के इस अधिकार को किस तरीके से कुचल दिया गया, क्योंकि महात्मा गांधी भी जानते थे कि महात्मा गांधी को अगर कुछ हो जाएगा तो अम्बेडकर को गद्दार साबित करते हुए देश के सारे दलितों को चुन-चुन कर निशाना बनाया जाने लगेगा। और अम्बेडकर ने इस चीज़ को भाँप लिया था, इसीलिए इस समझौते को हाँ करके अपने पैरों को पीछे खींच लिया। खैर समझौता हुआ, उसका जश्न भी मनाया गया। गांधी ने एक अखबार शुरू किया, हरिजन। लेकिन हरिजन शब्द का मतलब क्या था? वही मतलब जो वर्ण व्यवस्था देता आया है। नाम में सम्मान, व्यवहार में अपमान। गांधी ने छुआछूत का हिंदू धर्म में पाप कहा, लेकिन वह धर्म तो बचा लिए, लेकिन पाप को मिटा नहीं पाए। सालों बीत गए, दलित नेता बनते रहे, लेकिन वे उन्हीं पार्टियों के कठपुतली बने जो पूना पैक्ट से जन्मी थीं। कोई अलग राजनीतिक चेतना नहीं पनप सकी, कोई आत्मनिर्भर नेतृत्व खड़ा नहीं हो सका, कोई दलित नेता इतना सशक्त नहीं हो सका कि अपने दम पर स इस देश की सत्ता को हथिया सके। आज जब हम पीछे देखते हैं, तो ये साफ हो जाता है कि पूना पैक्ट एक षड्यंत्र था। गांधी ने जो किया, वो हिंदू एकता के नाम पर दलितों की राजनैतिक हत्या थी। अम्बेडकर ने जो किया वो ऐतिहासिक मजबूरी थी, और जो देश ने किया वह सिर्फ इतना किया कि इस हत्या पर खड़े होकर तालियां बजाई।
इस कहानी का कोई नायक नहीं है, केवल एक शहीद है, जिसे हमने संविधान निर्माता कहकर श्रद्धांजलि तो दे दी, लेकिन उनकी चेतना को पुनः फेंक के उसी कुएँ में डाल दिया, जहाँ से सदियों से दलितों की आवाज़ों को मार दिया जाता रहा है। खैर, बाबा साहब के त्याग और बलिदान को दलित समाज और उनमें जीने वाले लोग हज़ारों जन्मों में भी पूरा नहीं कर सकते। उनके इस एहसान को किसी भी तरीके से पूरित नहीं किया जा सकता। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का 136वाँ जन्म तिथि है। इतना तो कर ही सकते हैं कि श्रद्धा सुमन उनके चरणों में अर्पित करके, पूना पैक्ट को एक बार याद करके बाबा साहब के चरणों में शीश झुकाकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर